ग्रह स्थिति संघर्ष दर्शाने वाली फिर भी भरपूर लाभ देने वाली। यदि आपके जीवन में बड़ा संघर्ष हो तो स्वयं को भाग्यवान समझे, क्योंकि ईश्वर संघर्ष करने के अवसर केवल उन्हीं को देता है जिनमें वह क्षमता होती है। अत्यंत परिश्रमी लोगों की राशि के रूप में वृषभ राशि की विशेष पहचान है। कठिन से कठिन काम को शांति से सौम्यता से करना और उसके बाद विश्राम करना, यह आपका मूल गुणधर्म है। आपके काम को देखकर कभी कभी सामने वाले को आश्चर्य लगता है कि यह काम आपने कैसे किया। बड़ा काम भी शांति से करने की क्षमता वृषभ जातकों में होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि के लिए जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव इस महीने अस्त होने के कारण उनके नकारात्मक प्रभाव आप पर होंगे। वास्तव में इस महीने आपको कई ग्रहों का सहयोग मिलेगा। विशेष रूप से आपके कुंडली के लिए राजयोग कारक शनि महाराज मार्गी हुए हैं। इच्छा पूर्ति के स्थान में गुरु महाराज विराजमान है। वे भी 24 नवंबर को मार्गी होंगे, लेकिन राशि स्वामी अस्त होने के कारण अधिक शुभ फल आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। अर्थात आपके लिए सब कुछ रहेगा, लेकिन आप उसका आनंद उठा नहीं पाएंगे। इस संघर्ष का सामना करते हुए आपको अपना व्यक्तित्व विकसित करना है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए धन स्थान में मिथुन राशि आती है। महीने की शुरुआत में वहाँ मंगल ग्रह विराजमान है। 13 नवंबर को वह आपकी राशि में प्रवेश करेगा। मंगल ग्रह आपका सप्तमेश और व्ययेश है। इस अवधि में आपका राशि स्वामी अस्त रहेगा और मंगल ग्रह जो आपके राशि स्वामी का शत्रु है वह आपके राशि में रहेगा। साथ ही राशि स्वामी के साथ वह षडाष्टक योग करेगा। परिणाम स्वरूप अकारण क्रोध आना, नकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होने जैसे प्रभाव आप पर होंगे। इसीलिए आपने इस अवधि में अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए, वह आपके लिए उचित रहेगा। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके तृतीय स्थान पर गुरु और शनि महाराज जैसे दो बड़े एवं महत्वपूर्ण ग्रहों की दृष्टि है, जिस कारण इस अवधि में आप उचित परिश्रम करने वाले हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करने वाले हैं। प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल उसके फल अवश्य मिलते हैं। इसीलिए आप प्रयास करते रहे, यह सलाह आपको दी जाती है। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थेश रविदेव की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस अवधि में रविदेव तुला राशि में नीच हुए हैं। 16 नवंबर तक रवि वही विराजमान रहेंगे। उसके बाद वे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। चतुर्थेश नीच अवस्था में होने के कारण वास्तु वाहन के शुभ योग आपके लिए निर्माण नहीं होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ रविदेव का नीचभंग भी हो रहा है। शुक्रदेव के द्वारा उनका नीचभंग हो रहा है, लेकिन शुक्र को स्वयं रवि ने अस्त किया है। फिर भी रवि का दूसरा नीचभंग शनि महाराज द्वारा हो रहा है। स्वराशि में विराजमान शनि महाराज अपनी दृष्टि से रवि का नीचभंग करेंगे। परिणाम स्वरूप घर में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन वास्तु वाहन के शुभ योग इस अवधि में नहीं है। वैसे भी इन चीज़ों को हम रोज रोज नहीं लेते हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए थोड़ी प्रतीक्षा करना आपके लिए उचित रहेगा। शिक्षा, इष्ट देव का सहयोग,
प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृषभ जातकों के लिए बड़ा ही परिश्रम का रहेगा। परिश्रम करने के बाद ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लिया है उनके लिए सफलता के अवसर बढ़ेंगे। मैनेजमेंट या अकाउंट क्षेत्र के छात्रों के लिए भी सफलता के अवसर निर्माण होंगे। साथ ही फार्मेसी या शिक्षा से संबंधित आपका कार्य हो तो गुरु महाराज की दृष्टि पंचम स्थान पर होने के कारण उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। इष्ट देव आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे, उनका आपने सदुपयोग करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृषभ जातकों के लिए संघर्ष का रहेगा, क्योंकि इस अवधि में आपके राशि स्वामी अस्त रहेंगे, जिस कारण स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न निर्माण होंगे। विशेष रूप से राशि स्वामी केतु और रवि के गठबंधन में है, इसीलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। कर्जे की आवश्यकता न होने पर भी उसे न लेना और किसी को कर्ज न देना आपके लिए उचित रहेगा। प्रतिस्पर्धी आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे, उन्हें नज़रअंदाज करना और अपना कार्य पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि कठिन समय काल में अपने व्यक्तित्व पर, अपने कार्य पर ध्यान दिया जाए तो उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। इस बात को ध्यान में लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो दोनों मोर्चों पर आपके लिए संघर्ष की स्थिति रहेगी। वास्तव में आपको सभी मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि राशि स्वामी अस्त होने के कारण आपके लिए संघर्ष की स्थिति निर्माण होगी। लेकिन संघर्ष के बाद भी आपको इन दोनों मोर्चों पर लाभ अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि आपका लाभेश लाभ स्थान में विराजमान है, भाग्येश भाग्य स्थान में विराजमान है, जिस कारण संघर्ष से भी धन लाभ, यह आपके लिए इस महीने की विशेषता रहेगी। उसका पूरा उपयोग कीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो भाग्येश भाग्य स्थान में होना यह आपके लिए बड़ा शुभ संकेत है। विशेष बात है कि भाग्येश शनि महाराज पिछले महीने तक वक्री अवस्था में थे। वे पिछले महीने में मार्गी हुए और उन्होंने आपके लिए अच्छे शुभ संकेत निर्माण किए हैं। चतुर्थेश भले ही नीच अवस्था में हो, लेकिन उनका नीच भंग हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इच्छा पूर्ति के स्थान में गुरु महाराज विराजमान है। 24 नवंबर को वे मार्गी होंगे, वहाँ से आपकी कई इच्छाएं पूर्ण होगी, क्योंकि ज्योतिष नियमों के अनुसार 11वां गुरु बड़ा लाभकारी होता है। पिछले कुछ दिनों से गुरु महाराज वक्री होने के कारण उस तुलना में वे आपको अधिक शुभ फल नहीं दे पाए, लेकिन जब वे मार्गी होंगे तब उनके अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि राजयोग कारक शनि महाराज की दृष्टि भी उन पर है। अर्थात विलंब करना शनि महाराज का स्वभाव है। परिणाम स्वरूप विलंब से इच्छा पूर्ति, यह प्रभाव वृषभ जातकों को प्राप्त होगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस महीने अचानक अप्रत्याशित रूप से खर्च उत्पन्न होंगे। उनको आपने करना भी चाहिए, क्योंकि खर्च का अर्थ जिम्मेदारी होता है। जब हम खर्च करते हैं तो यदि उचित कारणों के लिए, जिम्मेदारियों के लिए पूर्ण करने के लिए हो तो वह सदैव लाभकारी होता है, क्योंकि व्यय के धन स्थान में आपका व्यक्तित्व आता है। उचित समय पर उचित खर्च करें तो आपका व्यक्तित्व समृद्ध होता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण न करते हुए पैसा इकट्ठा करें तो नुकसान होता है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। जीवन में जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। इस महीने वृषभ जातकों को कई जिम्मेदारियां पूर्ण करनी है। जो जातक विदेश में हैं उनके लिए शुभ अवसर निर्माण होंगे, लेकिन संघर्ष उन्हें भी करना पड़ेगा।
वास्तव में सभी ग्रहों की स्थिति सकारात्मक संघर्ष दर्शाने वाली होने के कारण इस अवधि में आपके लिए संघर्ष की स्थिति निर्माण होगी। लेकिन जिस प्रकार शुभ समय नहीं रुकता है, उसी प्रकार अशुभ समय भी नहीं रुकेगा। इस बात को ध्यान में लीजिए। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है। अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, यह प्रकृति का चक्र मनुष्य जीवन को लागू है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 1, 10 और 21 यह दिन शुभ रहेंगे, तो 9, 18 और 27 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार इस महीने के उपायों का विचार करें तो नवंबर महीने के ग्रह स्थिति को देखते हुए थोड़े अलग उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। रामचरितमानस में कुछ ऐसे दोहे हैं जो अपने जीवन के लिए, जीवन के प्रश्नों के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, भय नष्ट करने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। यह सब दोहे यदि मैं आपको दूं तो वे आपको कठिन लगने की संभावना है। इसीलिए राशि के अनुसार मैं एक एक दोहा देने वाली हूँ। लेकिन यदि आप अन्य राशियों को के भी दोहे पठन करते हैं तो भी चलेगा। इस दोहे का पठन पहले दिन 108 बार करना, उसके बाद प्रतिदिन कम से कम 11 बार आपने पठन करना है। क्योंकि नवंबर महीने में कई ग्रहों के गोचर बदलने वाले हैं, इसीलिए ग्रहों की तुलना में प्रभु श्री राम जी के दोहों का जब हम पठन करते हैं तो उसके अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आपके संकट कम होते हैं। उस अनुसार वृषभ जातकों के लिए राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़व निहारी, संशय बिहग उड़व निहारी, यह दोहा सूचित किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उस पद्धति के अनुसार आपने पठन करना है जिससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय ज्योतिष। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।